डेमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक सुनसान जंगल में एक कास्टल दिखाई जाती है जिसे कि डेमन्स ने अपना अड्डा बना लिया होता है और वो विलेज में से आदमियों को उठाकर वहां पर लाते थे और उन्हीं से ही निपटने के लिए वहां पर विंड हशीरा और सर्पेंट हशीरा को बुलाया जाता है और साथ ही उनके साथ 2 लो रैंक डेमन स्लेयर्स भी होते हैं। और फिर वो एक डेमन को देखते हैं जो कि एक लेडी को किडनैप कर ले जा रहा होता है और फिर वो दोनों हसीराज उसका पीछा करते हुए उस कास्टल में चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उस कास्टल में और सारे डेमन्स होते हैं जो कि उन पर हमला कर देते हैं, पर जो वो हसीराज रहते हैं वो आराम से उन डेमन्स को संभाल लेते हैं। और ये देखते हैं जगह काफी अजीब होती है क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतने सारे डेमन्स कभी नहीं देखे थे। जहाँ पर जो सानेमी होता है वो उस लेडी की आवाज को सुनकर ऊपर जाता है जहाँ पर और सारे डेमन्स होते हैं, जहाँ पर वो विंड ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म का यूज करके उन सारे डेमन्स को वहाँ पर मार देता है। और फिर वहाँ पर हम ओबेनाय को देखते हैं जो कि विंड ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म का यूज कर बाकी बचे डेमन्स को मार देता है वहाँ पर। और जहाँ पर जो वो डीमन होता है जिसने उस लेडी को किडनैप करा होता है वो समझ जाता है ये मामूली डेमन स्लेयर्स नहीं है, जरूर हशीरा है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जिसके बाद जो सानी में रहता है वो उसका पीछा करता है, पर जो वहाँ पर डेमन्स थे वो कीड़े मकोड़ों की तरह उनके सामने आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी वहाँ से निकल नहीं पा रहे होते। जहाँ पर जो ओबेनाई रहता है वो सानी से कहता है कि वो जाकर उस लेडी को बचाए, वो यहाँ पर इन सभी डेमन्स को देख लेगा। जहाँ पर जो ओबेनाई रहता है वो विंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज कर उन सारे डेमन्स को मार देता है, जहाँ पर साथ ही जो सानवी रहता है वो भी वहाँ पर अपनी विंड ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म को यूज कर बाकी बच्चे डेमन्स को मार देता है। और इसे देखकर जो वो डीमन था जिसने उस लेडी को किडनैप करा था वो उसे वहीं फेंक कर चला जाता है आगे, पर जो ओबेनाई रहता है वो उस लेडी को वहाँ पर कैच कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों हसीराज उसका पीछा करते हैं। और जैसे ही वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक जाते हैं तो वो एक इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं तो वो अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है और ये चीज उन्होंने पहली बार देखी थी। और जहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि वो डेमन कहाँ गया, और उसके अगले सीन में हम काना को देखते हैं जो कि एक मिशन कंप्लीट कर वापस लौट रही होती है और वो सीधा वहाँ पर शिनोबु से जाकर मिलती है। और जहाँ पर जो शिनोबु होता है वो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के बारे में बताता है जहाँ पर 2 अपर ग्रेड के डेमन्स ने हमला करा था, पर मित्सुरी और तांजिरो ने मिलकर उन्हें हरा दिया। और साथ ही वो बताता है जो नज़ुक है उसने सूरज के ऊपर जीत पा ली है, यानी जो नज़ुक है वो पहली ऐसी डेमन है जो कि अब सनलाइट में आ सकती है और ऐसा हुआ है तो जो मुजान है वो जरूर उसके पीछे आएगा। और साथ ही इसी बात पर एक डिबेट करने के लिए मीटिंग रखी गई है हसीराज की और मुझे उसमें जाना है। और उसके अगले सीन में हम तांजिरो को देखते हैं जो कि वहीं होता है और वहाँ पर उसे एक गोतो बताता है कि जो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोग हैं वो इसे छोड़कर अब दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि डीमंस को इस गांव की लोकेशन पता चल चुकी है और इसलिए पहले से ही काफी खाली गांव बना दिए थे ताकि वो दोबारा किसी ऐसी सिचुएशन में आए तो वहां पर सरवाइव कर सके। जहां पर हम तांजिरो को देखते जो कि ठूस ठूस कर खा रहा होता है क्योंकि जो मित्सुरी थी वो भी ठूस ठूस कर खाती थी और तांजिरो भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहता था। और उसके अगले सीन में हमें हसीराज की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो मास्टर कागाया के आने का वेट कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर उनकी वाइफ आती है जो कि बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि शायद ही अब वो कभी उनके सामने आ पाए। और ये सुनकर वहाँ पर सभी हसीराज को बुरा लगता है और क्योमी वहाँ पर मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करता है। और जहाँ पर जो उनकी वाइफ थी यानी अमाने वो ये भी कह रही होती है कि जो नाजुक है उसने सूरज पर जीत कर लिया यानी मुजान उसके पीछे आएगा, यानी जल्दी इनका सामना मुजान से हो सकता है। और साथ ही अमाने को ये भी पता चला है जो मित्सुरी और मिचोई है लड़ाई के दौरान उनके चेहरे पर निशान आ गया था और वो जानना चाहती है उस निशान के बारे में। साथ ही वो बताती है कि फर्स्ट ब्रीदिंग को यूज करने वाले जो पीरियड थे उन्होंने लगभग मुजान को हरा ही दिया था और उनके चेहरे पर भी सेम निशान आए थे, जहाँ पर हसीराज को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। और साथ ही अमाने भी बताती है कि उसने भी सिर्फ किताब में इसके बारे में पढ़ा है और कहानियों में, और पता नहीं ये सच है भी या नहीं। और साथ ही वो बताती है कि जिसके पास ये निशान आता है तो उसके साथ रहने वालों के ऊपर भी ये सेम निशान आ जाता है और ये निशान किसी हाशिरा के ऊपर पहले नहीं आया, ये तांजिरो के ऊपर आया और तांजिरो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसलिए वो मित्सुरी से पूछना चाहती है, पर मित्सुरी भी वहाँ पर बड़बड़ करती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। जहाँ पर जो मच्योर रहता है वो बताता है कि वो फाइट के दौरान बेहोश भी हो गया था, साथ ही उसके ऊपर जहर का असर भी हो गया और साथ ही वो 1-2 कंडीशन भी बताता है जिसकी वजह से वो मार्क उसके ऊपर आया। और जहाँ पर शिनोबु कहती है कि ये दोनों ही कंडीशन बहुत मुश्किल है, यानी उस मार्क को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पर जो अमाने थी वो चाहती थी कि सभी मार्क मैनिफेस्ट करना सीख जाएं ताकि वो लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और इतने कहकर फिर जो अमाने रहती है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम ग्यू को देखते हैं जो कि वहाँ से उठकर जा रहा होता है, पर सानेमी उसे रोकता है और वहाँ पर उनकी कॉन्फ्लिक्ट होने वाली होती है, पर वहाँ पर क्योमी ताली बजाकर वहाँ पर सबको शांत कर देता है और बैठने के लिए कहता है। उसके अगले सीन में हम तंजीरो को देखते हैं जो कि बटरफ्लाई मेंशन में होता है, साथ ही उसे पता चलता है जो नज़ुक है वो कुछ गर्ल्स के साथ बाहर खेल रही है। और हम अगले सीन में जेनसु को देखते हैं जो कि मिशन कंप्लीट कर वहाँ पर आया होता है, जहाँ पर तीनों गर्ल्स उसका वेलकम करती है और साथ ही नज़ुको भी। और वहाँ पर नज़ुको को बोलते देख जो जेनसु रहता है वो वहाँ पर खुश हो जाता है और कहने लगता है तुमने मेरे लिए बोलना सीख लिया, चलो हम जल्दी मैरिज कर लेते हैं। पर वहाँ पर जो नज़ुको रहती है वो नज़ुको का नाम लेती है और वही अपना नाम उसे रटवा भी रहा था, जिसे देखकर
सुनकर जो जेनित्सु रहता है वो कहने लगता है वो स्वर्ग बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। और उसके अगले सीन में हम हैंगन को देखते हैं जो कि तंजीरो की वहां पर स्वॉर्ड को लेकर आता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की बनी हुई है, इसे चलाने वाला कोई पावरफुल ही होगा क्योंकि ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है। और वो बताता है जहाँ पर जो हाशिराज की तलवार रहती है उनके ऊपर डिस्ट्रॉय ऑफ डेमन लिखा होता है, पर वहाँ पर तंजीरो कहता है कि इस पे तो नहीं लिखा। जहाँ पर वो कहने लगता है तांजीरो से कि तुमने तलवार पूरे ही कहाँ होने दी थी, क्योंकि इसकी धार बनाने में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा दर्द करता है। और जिसके बाद जो हैंगनेज़ो रहता है वो वहाँ से चला जाता है। और उसके अगले सीन में हम इनोसुके को देखते हैं जो कि खिड़की तोड़कर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि जॉइंट ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। जहाँ पर तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, जहाँ पर वो बताता है कि मुझे नहीं पता, पर साथ ही वो कहता है कि ट्रेनिंग हाशिराज देंगे अपने से नीचे रैंक वाले डेमन स्लेयर्स को, ताकि सभी डेमन स्लेयर्स आने वाले लास्ट फाइट के लिए तैयार हों, क्योंकि पता नहीं कि मुजान कब उनके ऊपर हमला करेगा। और वहाँ पर क्योमी कहता है कि वो रिटायर्ड टेंजन ह्यूमी को भी मदद के लिए बुलाने वाला है, जहाँ पर सभी हाशिराज ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, पर जो क्यों था वो उनके साथ नहीं था। और उसके अगले सीन में हम जेनित्सु और तांजीरो को देखते हैं जो कि बैठकर उसे ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जेनित्सु को बिल्कुल भी मन नहीं था ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि वो अभी एक मिशन से आया होता है। पर वहाँ पर तांजीरो को हम देखते हैं जो कहने लगता है कि इसमें गलत ही क्या है, पर वहाँ पर जो जेनित्सु रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो बहुत दिनों से इसी बेड पर हो। और फिर वो कहने लगता है कि हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म, और गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। पर साथ ही वहां पर जो तांजीरो रहता है वो उसकी सिखाई हुई एक स्किल्स के बारे में उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से वो एक डीमन को हरा पाया। और उसे सुनकर वहां पर जो जेनित्सु रहता है वो दोबारा वहां पर खुश हो जाता है अपनी तारीफ सुनकर, और खुशी खुशी ट्रेनिंग की तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम टेंजन को देखते हैं जो कि वहां पर सभी डेमन स्लेयर को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा होता है, और वहां पर वो सभी बुरी तरीके से थक चुके होते हैं। पर जो टेंजन रहता है वो उन्हें भागने के लिए कहता है, क्योंकि ये बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उसके बाद वाले हाशिराज तो उनकी चटनी ही बना देंगे। और साथ ही हमें 3-4 हाशिराज की ट्रेनिंग बताई जाती है जो कि उन सारे डेमन स्लेयर्स को देनी होती है। और फिर साथ ही हमें बताया जाता है जो हाशिराज रहते हैं वो इसी बहाने अपनी पावर को बढ़ा लेंगे ताकि वो मार्क मैनिफेस्ट कर सकें। और उसके अगले सीन में हम तांजीरो को देखते हैं जिसके पास एक काजुगाई क्रो आता है और उसके सिर पर चोंच मारकर उसे एक लेटर देता है, जहाँ पर वो लेटर मास्टर कागाया ने उसे भेजा होता है, और वहाँ पर उसमें लिखा होता है कि सिर्फ क्यों है जो उस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं जिसके पास काजुगाई क्रो आता है, जहाँ पर लेडी कागायो को यकीन नहीं होता कि इस क्रो ने उसके घर को कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि ये घर तो हमेशा डेमन स्लेयर्स से छुपाई होता है। जहाँ पर वो क्रो कागाया ने भेजा होता है और वो उनसे कहने लगता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ उसकी हेल्प चाहिए। जहाँ पर वो कहने लगता है कि डेमन स्कोप में भी एक ऐसी गर्ल है जिसे डेमंस की बॉडी की काफी नॉलेज है, और तमायो उसके साथ मिलकर नजुको की बॉडी को दोबारा चेक करे ताकि वो मुजान को हराने में उसकी हेल्प कर सके। और साथ ही वो उसे उसागी मैंशन में इनवाइट करने के लिए आया होता है, और इसे सुनकर वहाँ पर लेडी तमायो को यकीन नहीं होता कि उस जैसी डीमन को डीमन स्लेयर के एक हेडक्वार्टर का इन्विटेशन दिया गया है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको अब नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।